वोटिंग खत्म होते ही दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में मोदी शाह की हालत खराब हो गई है। एक तरफ पीएम मोदी की रैली में बवाल खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के रोड शो के ठीक पहले चक्का जाम हुआ है, तो सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार से पंगा लेना कथित चाणक्य को कितना भारी पड़ गया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बम्पर वोटिंग ने किस तरीके से बिहार के चुनावों को, समीकरणों को पलट कर रख दिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहले फेज में रिकॉर्ड 64.4% वोटिंग, नीतीश को हटाना मुश्किल। बिहार में जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी, तब तब सत्ता पलटी। 17 चुनावों का एनालिसिस। तो बिहार का इतिहास गवाह है कि जब भी 5% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो तख्ता पलट हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बावजूद हर बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि 5% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। और इस बार की अगर बात की जाए तो पहले फेज की वोटिंग में 8% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ऐसे हालातों में नीतीश को हटाना तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन तख्ता पलट की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के चुनावों में पहले चरण के बम्पर वोटिंग परसेंटेज ने नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। खबरें निकलकर सामने आई है कि एम फैक्टर से लेकर जन सुराज तक ने नई लहर को पैदा कर दिया है। मतलब साफ है कि मोदी लहर बिहार के चुनावों में पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है। फिलहाल जन सुराज की पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जन सुराज ने भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी की है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के पहले चरण की वोटिंग होते ही तस्वीर साफ निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का झोला उठने वाला है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने जैसे एक्शन लिया और जैसे अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया, तभी समझ में आ गया था कि एनडीए में तगड़ी खींचतान है। फिलहाल अब ये खींचतान जग जाहिर हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर रोड शो तक में गायब हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर वोट बैंक की बात की जाए तो पहले ही जेडीयू का वोट बैंक कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में शामिल हो गया है। पहले वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है और अब नीतीश कुमार के भी ट्रांसफर होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, एबीपी की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की रैली में नहीं दिखे नीतीश कुमार, आरजेडी बोली 14 नवंबर के बाद एनडीए में भी नजर नहीं आएंगे। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के चुनावों में नीतीश कुमार ने पलटी मारने से बड़ा खेला कर दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण की वोटिंग के ठीक पहले नीतीश कुमार के तेवरों को भांपते हुए मोदी शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज की अगर बात की जाए तो आज पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई बड़े दिग्गज नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का पूर्णिया में रोड शो होगा, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की रैली होने वाली है। फिलहाल रैली का क्या हाल हो चुका है, पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर अमित शाह के रोड शो से पहले कैसे सड़कों पर बवाल खड़ा हुआ है उस पर आते हैं। अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। तो आप
तस्वीरें देख सकते हैं कि एक नौजवान युवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी रैली को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ युवा पोस्टर लहराता है कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाब देने में हालत खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे हैं, उस दौरान जैसे ही युवा ने पोस्टर लहराया है, युवा को पोस्टर सहित घसीट कर गिरफ्तार करवा दिया गया है। ये हाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का हो चुका है। ऐसे हालातों में अमित शाह के रोड शो का क्या होने वाला है, तस्वीरें देखिए। ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिए जाने के कारण जो पब्लिक इस जाम में फंसी हुई थी वो नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद हॉर्न बजाकर देश के गृह मंत्री का विरोध करना शुरू कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। तो सुना आपने, इसी विरोध प्रदर्शन के चलते गृह मंत्री अमित शाह पहले भी अपनी 3 रैलियों को कैंसिल कर चुके हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अगर रोड शो भी अचानक से कैंसिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें, पूर्णिया में आज पहली बार बिहार के इस विधानसभा चुनावों में अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अमित शाह 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। फिलहाल आप इस दूरी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह की कितनी हालत खराब है। मतलब कहां तो 1.5 किलोमीटर लंबा काफिला निकाला जाता था, वहीं अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिहार के चुनाव प्रचार में हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। आलम तो यह हो चुका है कि वोटिंग के दौरान जब आचार संहिता लगी हुई है, भयंकर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, तब भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सड़कों पर घेर लिया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गोबर से लेकर चप्पल तक चलाई जाती है। ये हाल तो डिप्टी सीएम का हो चुका है। ऐसे हालातों में अमित शाह के रोड शो का क्या होगा, ये देखना होगा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया है, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज है और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। तो आप देख सकते हैं कि खुद सरकार में बैठे हैं और प्रशासन को धिक्कार दे रहे हैं। कहना है कि यहाँ का एसपी कायर हो चुका है, ये हाल हो चुका है। खेल समझिए, एक तरफ नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के प्रत्याशियों का उतना विरोध देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। डिप्टी सीएम से लेकर वोट डालने पहुंचे प्रत्याशी तक को पब्लिक ने घेर लिया है। वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। पब्लिक 5 सालों का हिसाब मांग रही है। कायदे से नीतीश कुमार से भी ये हिसाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के साथ आखिर क्यों विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई हैं? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार ने अपना दांव चलकर भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज की ही वोटिंग में चारों खाने चित कर दिया है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।